सो बावर्ची बाय नीलू कौड़ा क्या क्या करता है? मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से मेरी जर्नी शुरू हुई, मैंने स्ट्रगल किया है, मैं सीधा डायरेक्ट लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म दे। जो शेफ्स का कॉन्टेस्ट होता है, मास्टर शेफ जी इंडिया में जो लॉन्च हुआ है, वहां पे नहीं गए आप? वहाँ मैंने एक दो बार ट्राई किया था, कह लो किस्मत नहीं सीगा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी एक मुझे मौका मिला किसी ब्रांड के साथ, और मैं एज ए गेस्ट वहाँ पे गई। और एज ए गेस्ट वहाँ पे जाना मेरे लिए फीलिंग बहुत ही डिफरेंट थी। एक शादी से बढ़ के एक माहौल था वहाँ पे, जो इवेंट उनको मिला, और शायद हमने हिस्ट्री क्रिएट की है पंजाब में जो इवेंट हुआ है। सबसे बड़ा मेन मोटिव मेरा बावर्ची का यही है, शेफ कला के अंडर। और शेफ कला के अंडर हम बहुत सारे कुकिंग के इवेंट भी करते हैं। कैसे आप प्रोफेशनली शेफ बनने की ओर अग्रसर हुए? 2007 से मेरा ये सफ़र शुरू हुआ है। सफ़र तो मेरा, अगर मैं बात करूँ, शादी से टाइम हो गया था। मंचाओ सूप है, नूडल्स हैं, कुछ भी, तब उस समय मैंने चीज़ें नई नई सुनी थी, तो मुझे लगा कि मेरी तो दाल नहीं गलने वाली है, तो मेरे को कुछ मतलब इनको दिल को जीतना है। आप कौन सी डिशेस बनाते हो? कौन सी कुजीन आपकी फेमस है? जैसे ग्लोबल लेवल पे भी मैं ब्रांडिंग कर रही हूँ। नेपोलियन एक ब्रांड है, उसकी मैंने 30 रेसिपीज दी हैं, बारबेक्यू ग्रिलर की। गोल्डी मसाले की अगर मैं बात करूँ, उनकी मैं 30 रेसिपीज का मेरे साथ टारगेट है। तो आपने कितने कॉन्टेस्ट जीते हैं, कितनों में पार्टिसिपेट किया है? अगर मैं गल करूँ कि बहुत ज़्यादा मैंने कॉन्टेस्ट किए। मेरी जर्नी यहीं से शुरू हुई थी, नेशनल इंटरनेशनल। मैंने एक पहचान बनाई अपनी, और मेरे पास, आप मानोगे, अपने आप ऐसे ऑफर्स आते थे कि भी आप इसमें पार्टिसिपेट करो, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। हर एक कुजीन जब हम चेंज करते हैं, क्या जब एक ही शेफ सारी कुजीन सही बना सकता है? जैसे मैं बात करूं ब्रांड की, जैसे मेरे पास होती है ना, डिमांड होती है कि हमें ऐसी रेसिपीज चाहिए, कुछ इस तरीके की चीज़ें चाहिए, तो हम पहले उसकी हिस्ट्री जानते हैं। हिस्ट्री जानने के बाद ही उस चीज़ को मैं अपना करती हूँ कि कोई कल को मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा पाए। यहाँ पे तो जो हमारे पास 22 प्लस शेफ्स थे, 180 प्लस पार्टिसिपेंट्स थे, और हमने, आप मानोगे, पार्टिसिपेंट्स के लिए ब्रेक लगाई थी कि हमें और पार्टिसिपेशन अगर हम शायद ना संभाल पाए। अच्छा मैम, अगर मैं कहूँ 3 डिशेस जो आपकी फेवरेट हैं। सबसे पहले तो पड़थे दे नज़ारे, वो हो गया second। और दूसरी मेरी है हुस्ने पनीर। पनीर को मैंने पोटली के साथ सर्व किया था लुफ्थांसा एयरलाइंस में। जब हमारा जन्म हुआ, हमारे पेरेंट्स ने हमें नाम तो दे दिया, लेकिन उस नाम को हिस्टोरी कैसे बनाना है वो हमारे ऊपर है। शेफ नीलू कौड़ा जी, इटली जाके लुधियाना का नाम रोशन किया आपने, इंडिया का। इंडिया का। जी, पर हमें बड़ी खुशी है कि आप लुधियाना रहते हैं और इतना अच्छा आपने किचन बनाई है। बिल्कुल, ये मेरी ड्रीम किचन है। हाँ हाँ। जो मेरी फैमिली ने मुझे बनवा के दी है। उनको पता था कि मेरा पैशन, जो मेरी, मतलब मेरे फूड ना मेरे रग रग में बसता, कह लो। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये चीजें मेरी यहाँ पे। अच्छा मैम, हम आपको टीवी पे भी देखते रहते हैं, प्लस आपका अभी आपने एक बहुत बड़ा इवेंट करवाया था महाराजा रिजेंसी में। जी, आपने पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से शेफ बुलाए थे, बहुत फेमस शेफ आए थे, पूरा कॉन्टेस्ट हुआ था। जी, जी, बहुत उसका क्या कहते हैं, लुधियाना में पूरा ख्याति हुई थी, बहुत ज्यादा नाम हुआ था। बिल्कुल हुई है जी। अगर आपने कह दिया तो सच में हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मुंह पे, अगर मैं कहूँ, तो बावर्ची नाम आ चुका है। बावर्ची बाय शेफ कला मेरा अपना ब्रांड है। तो शेफ कला ही जो मेरा नया वेंचर था, उसके अंडर ही मैंने इवेंट, क्लासेस, वर्कशॉप, नाउ आई एम डूइंग ब्रांडिंग, ब्रांड प्रमोशन कर रही हूँ मैं इन चीज़ों में। तो चीज़ें जा रही हैं, अच्छी जा रही हैं। मुझे बताओ, आप कौन सी डिशेस बनाते हो? कौन सी कुजीन आपकी फेमस है? अगर मैं बात करूं कुजीन्स, तो सारी, देखो, अगर मैं पंजाब में रहती हूँ तो पंजाब तो मेरे लिए सबसे फर्स्ट है। तो इंडिया की सारी कुजीन्स, अगर मैं चीज़ों की बात करूं, साउथ इंडियन या इटालियन, वैसे मेरा बहुत ही फेवरेट है, अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो, क्योंकि इटालियन में मेरा हाथ बहुत साफ है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने खुद ट्राई करनी शुरू करी। मैं फेमस किस नाम से हुई? फ्यूज़न और इनोवेशन में बहुत करती थी रेसिपीज़ में। जब मेरी जर्नी शुरू हुई तो मेरी एक कॉन्टेस्ट से शुरू हुई। एक किसी न्यूज़पेपर में ही था, एक कॉन्टेस्ट था, तो वहाँ पे पनीर को लेके के रेसिपी बनानी थी। तो ये कब की बात है? 2007 से मेरा ये सफ़र शुरू हुआ है। सफ़र तो मेरा, अगर मैं बात करूँ, शादी से टाइम हो गया था। जब शादी हुई तो हस्बैंड मेरे को जब फर्स्ट डेट पे लेके गए, तो उन्होंने हाथ में मेरे मेन्यू कार्ड दे दिया। अच्छा। तो कहते, आज ना आप ऑर्डर करोगे। अच्छा। और सच में उस समय मैं इतना नर्वस हुई, मैं शादी के टाइम इतना नर्वस नहीं हुई जितना मैं उस समय हुई। कहते क्या ऑर्डर किया था आपने? इनको चाइनीज बहुत पसंद था। अच्छा। मैंने ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि मैंने, अगर मैं आपको सच में यहाँ बैठी हूँ, अगर मैं बात बताऊं, जो मेरी जर्नी शुरू हुई है इसी चीज़ को लेकर शुरू हुई है, कि मैंने सबसे पहले जब मैंने वो मेन्यू कार्ड देखा, तो मेरे हस्बैंड ने कहा आप नहीं ऑर्डर करना है,
मंचाओ सूप है, नूडल्स हैं, कुछ भी, तब उस समय मैंने चीजें नई नई सुनी थी। तो मुझे लगा कि मेरी तो दाल नहीं गलने वाली है, तो मेरे को कुछ मतलब इनको दिल को जीतना है, तो कैसे होगा। पर वो रेस्टोरेंट कौन सा था? गजीबो। गजीबो लुधियानवीज का एक टाइम फेवरेट रेस्टोरेंट रहा है, और गजीबो के सिजलर्स भी याद है, वो जो स्टेयर्स होती थी, आपको याद है वो सारी चीजें? बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, बधाड़ थर्ड फ्लोर, हाउस तीनों ही बिल्कुल याद करवा दिया अभी भी आपने। हम उसे मतलब याद करते हैं, मेरी हाँ। मेमोरी में वो तो कभी मैं चीज भूल ही भूल ही नहीं नहीं सकती ना सकते। उसको। तो मुझे लगा कि मुझे रास्ता भी मिल गया इनकी मंजिल तक इनके दिल हाँ। तक पहुंचने का, मंजिल मेरे सामने ही है, तो उसे राइट। कैसे जीतना है। तो मैंने घर पर नई नई डिशेस ट्राई करना शुरू किया। सारे लीथल टेस्ट मेरे हस्बैंड पे होते थे, डूज एंड डोंट्स, जो चीज अच्छी बन रही है सब कुछ इन पे ही ट्राई होता तो था। उन्होंने कभी बोला कि कोई चीज नहीं अच्छी बनी? नहीं, बाय गॉड ग्रेस कह लो, अन्नपूर्णा कह लो, या पता नहीं, चीजें वैसे हमेशा अच्छी बनती गई। सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन में इन्होंने मेरे को थोड़ा कहना शुरू कहा किया कि चीजों भी पे, इस पे तो और बेटर कर सकती है, गार्निशिंग पे कर सकती है। तो टेस्ट तो जो भी मैं चीजें बनाती थी, अगर मैं बात करूं, अगर मैंने कभी इटालियन बनाया तो आपने हमारे लिए एक ड्रिंक बनवाई है जो बहुत अच्छी गार्निश करी है। अच्छा तो मेरा मन कर रहा है वो पीने का, प्लीज। तो भैया पिला दें, हमें दिखा दें क्या बनाया मैम ने। सो हमारे दर्शक भी देखेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत है मैम। थैंक यू सो मच। वाह, मैं ये लूंगा मैम के लिए। थैंक यू। सो दिस इज द ड्रिंक वी गॉट जी। अब आप पी के बताएंगे, इसमें भी हमारी इनोवेशन ही है, और इसकी रेसिपी मैं बताने वाली हूँ। मैं पूछने वाला था क्या क्या डाला है। ये आप गैस करके बताएंगे, क्योंकि हमारे घर पे जो चीज अवेलेबल होती है ना, हम उसके अकॉर्डिंग अपनी ड्रिंक बना देते हैं, मॉकटेल जो भी। वेरी रिफ्रेशिंग, वेरी वेरी रिफ्रेशिंग। एंड अब तो रेसिपी पूछ नहीं सकता, नहीं तो मैं पूछने वाला था क्या डाला है इसमें। नहीं, लास्ट में मैं आपको वैसे रेसिपी बता दूंगी। जी। बहुत अच्छा फ्रूट है, आगे रख देता हूं। अच्छा मैम, जर्नी आपकी जो 2007 से स्टार्ट हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। कैसे आप प्रोफेशनली शेफ बनने की ओर अग्रसर हुए? एक्चुअली मैं शादी से पहले शुरू से ही हार्ड वर्किंग थी। एक अगर मैं बात करूं, मेरे मदर पेरेंट्स मेरे जो थे वो भी हार्ड वर्किंग थे, तो ये सारी चीज़ें मेरी उन्हीं से ही मेरे अंदर आई हैं। तो जब मैंने शुरू से इतनी मेहनत करी है लाइफ में, अपनी मिडिल क्लास फैमिली थी, तो मेरे फादर की जॉब चली गई थी। तो मेरे फादर क्या कहते थे कि मैं और मेरी सिस्टर सेम क्लास में थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि तेरी ना, मैं सॉरी मेरी जॉब चली गई है, तो मैं कॉलेज की फीस नहीं दे सकता। तो मैं इतना रोई, दोनों सिस्टर सेम क्लास में, कहते एक की मैं कॉलेज फीस दे सकता हूँ, एक की नहीं। तो मुझे लगा कि सब लोग कहेंगे कि ये तो फेल हो गई, इसलिए ये घर में बैठ गई शायद। अच्छा। तो लेकिन आती थी मेरी हमेशा फर्स्ट पोजीशन, और ये चीजें मतलब उस हिसाब से मैं अपनी जो स्कूल में या स्टडी मैंने करी है, तो मैं बहुत रोई। लेकिन उस समय क्या होता था, जैसे फादर ने बोल दिया, पापा ने कह दिया ठीक है चलो ठीक है, थोड़ा फिर आपने पढ़ाई छोड़ दी? नहीं, मैंने कॉरेस्पॉन्डेंसली किया अपनी ग्रेजुएशन। वेरी गुड। और साथ साथ मैंने जॉब शुरू करी, टीचिंग मैंने शुरू करी, स्कूल पढ़ाना शुरू किया, घर पे ट्यूशंस आते थे, और घर पे हम मफलर बनाते थे माल, जो हमें 1.25 रुपया दर्जन मिलता था। तो उसपे सारी वो लटकन फुम्मन जो बोलते हैं उसको बोलते थे हमारे टाइम में, वो पिरोने होते थे, जो सर्दियों के शॉल के साथ लगे होते हैं, और उस पे लेबल लगाने होते थे। 1.25 रुपया दर्जन मुझे मिलता था उस समय। तो लेकिन हम 20-20 दर्जन एक टाइम में कर लेते थे, साथ ट्यूशन पढ़ानी, वो चीजें साथ में कर लेनी, और सारा दिन इतना बिजी निकल जाता था। रात को खाने की ड्यूटी सारी मेरी होती थी। तो धीरे धीरे 4 सिस्टर थे हम, एक ब्रदर, तो सारे ही मतलब कुछ ना कुछ सबकी ड्यूटी उस समय थी। अच्छा। चीजों की। तो मेरे फादर इतना खुश हुए इस चीज के लिए कि मैंने जब ग्रेजुएशन करी तो मेरी सिस्टर से मेरे मार्क्स ज्यादा आए। अच्छा, आपके ज्यादा आए? तो मैं कहीं गई हुई थी, तो मेरे फादर मेरे को एकदम से डांटने लग गए, नहीं तेरा स्टडी में फिर करना ही नहीं था, कॉरेस्पॉन्डेंस क्यों कर लिया तूने, जब तेरे को पढ़ना ही नहीं था, मैंने कहा था जॉब मत कर, इस तरीके से। लेकिन उनके आंखों में आंसू थे, और उन्होंने मेरी ऐसे खड़े होकर पीठ थपथपाई कि उन्होंने बोला कि तेरी फर्स्ट पोजीशन आई। अच्छा। मेरी सिस्टर से उस समय मार्क्स ज्यादा आए थे। तो ये चीजें थी। तो धीरे धीरे जो मेहनत से ये मेरा कारवां बढ़ा, शादी हुई तो मेरे फादर इन लॉ बहुत मेहनती मिले मुझे आगे, उनको भी मतलब एक शौक था इन चीजों का। तो धीरे धीरे जब मैं घर में चीजें ट्राई करती थी, हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती थी, और यहाँ तक मैंने सुना कि तेनू तो ऐसे ढाबा ही खोल देना, साहिबा का ढाबा खोल देना। कभी मैं चॉकलेट केक बनाती थी, यू आर माई सेनोरिटा, मतलब एक चॉकलेट की तरह मेल्ट हो जाता था इनका, और ये चीजें साथ में चलती रहती थी। और बड़े ये मुझे लगता है कि मेरे ये जिंदगी के सबसे बेस्ट मेडल्स ही हैं। अच्छा। जो मुझे अचीवमेंट्स मिली है मेरे हस्बैंड से। तो
आज आप ये जो मेरा ड्रीम किचन भी देख रहे हैं, मेरी फैमिली के सपोर्ट की वजह से ही हुआ है इन चीजों को, और बहुत मेहनत के बाद मैं यहाँ पहुंची हूँ। तो स्ट्रगल ये किचन में शोज भी होते हैं, आप बता रहे थे यहाँ पे टीवी शोज वगैरह सब शूट होते हैं? बिल्कुल, क्योंकि मेरी ये किचन अब सेपरेट बनी ही इसीलिए है क्योंकि सारे ब्रांड, मेरे जो ब्रांड प्रमोशन करती हूँ मैं आजकल, इवन आप देखोगे मेरा इंस्टाग्राम पेज मैं खुद हैंडल करती हूँ। जितनी भी स्टोरीज डालनी है, कुछ भी करना है, हमेशा नया कुछ ना कुछ करना। अब मैंने थोड़ा सा प्रोफेशनल शूट शुरू किए हैं, लेकिन पहले जितनी भी मैं 2000 प्लस अपनी उसमें पोस्ट डाल चुकी हूँ। पहले जितनी भी मेरी पोस्ट आप देखेंगे सारी मैं खुद वीडियोस बनाती थी, खुद एडिट करती हूँ सारी। अभी भी काफी चीजें इस तरीके से चलती हैं, लेकिन कई बार ना ब्रांड की एक रहता है डिमांड की हमें प्रोफेशनल शूट चाहिए, तो मैं प्रोफेशनल शूट चीजें करवाती हूँ और बड़े अच्छे से चीजें आगे जा रही हैं और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ मिलने का मतलब इन चीजों के लिए मौका मिल रहा है मुझे। अभी मेरी जैसे ग्लोबल लेवल पे भी मैं ब्रांडिंग कर रही हूँ। नेपोलियन एक ब्रांड है, उसकी मैंने 30 रेसिपीज दी हैं बारबेक्यू ग्रिलर की। गोल्डी मसाले की अगर मैं बात करूँ, उनकी मैं 30 रेसिपीज का मेरे साथ टारगेट है। स्वाजा राइस हैं और ऐसे ना जाने कितने। मेरी अभी रिसेंटली मेरे साथ एक इतना बड़ा मेरे को अभी प्रोजेक्ट मिला है, वो भी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती, कुछ दिनों बाद आप जल्दी मेरे पेज पर उसको सो बावर्ची बाय नीलू कौड़ा क्या क्या करता है? बावर्ची बाय शेफ कला के अंडर मेरा मेन मोटिव यही है कि जैसे मेरी जर्नी शुरू हुई एक अप्रैल से शेफ कोर्ट के लिए, तो वो सेम जो प्लेटफॉर्म मैंने अचीव किया है अपनी लाइफ में। जैसे अब मैं शेफ एज ए शेफ मतलब लोगों में फेमस हो गई, एज ए सेलिब्रिटी शेफ लोग मुझे जानते हैं। तो पंजाब का एक ब्रांड लोग कहते हैं कि यू मतलब आपने पंजाब का एक बड़ा ब्रांड मैंने कमाया है इस चीज को। अगर लेडी शेफ की बात करूं पंजाब में कोई मतलब अभी नहीं है इस चीज के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से मेरी जर्नी शुरू हुई, मैंने स्ट्रगल किया है, मैं सीधा डायरेक्ट लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म दे पाऊँ। सबसे बड़ा मेन मोटिव मेरा बावर्ची का यही है शेफ कला के अंडर। और शेफ कला के अंडर हम बहुत सारे कुकिंग के इवेंट भी करते हैं। कई सीरीज हमने इसमें चलाई बावर्ची बाय शेफ कला के अंडर, कहानी हुनरबाजों की। जैसे कोई ऐसी लेडीज हैं अपनी किचन से बहुत अच्छे काम करती हैं, लेकिन उनको एक रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती है। वो रिकॉग्नाइजेशन वो प्लेटफॉर्म में उनको दे पाऊँ, ये मैं एक जरिया बनना चाहती हूँ। तो आप ट्रेनिंग भी देते हैं? क्लासेस भी मेरी चलती हैं। जब मेरी पहले अपनी दूसरी किचन थी, जब पहले उसमें आप मानोगे मैंने जब क्लासेस शुरू करी थी, मेरी फ्रेंड ने मुझे मतलब इसके लिए एनकरेज किया कि हमारे बच्चे +10th पास आउट है तो आप करो क्लासेस, हमारे बच्चे फ्री हैं इस समय, इतने इतने अवार्ड ले लिए, तूने सब कुछ कर लिया। तो मैंने अपने घर से ही मेरी बेसमेंट में 150 पर डे क्लासेस शुरू करी, जो लोगों को मैंने दी। सिर्फ 150 पर क्लास? 150 पर डे। अच्छा। तो 1500 का एक पैकेज होता था 10 डेज का। 10 स्टूडेंट्स होते थे। तो मेरे हस्बैंड ने पहले तो मना किया, कहते बिल्कुल नहीं करना तुझे, क्यों करना है तेरे को, इतनी मेहनत लगती है उसमें। देखो प्री कुकिंग है, उसके बाद आफ्टर मतलब कितनी चीजें हमने किचन में सारा कुछ देखना होता है। और मैंने इनको फिर प्रॉमिस किया कि मैं फैमिली बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करूंगी। मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ मेरे साथ थे, तो मैंने कहा फैमिली नहीं इग्नोर करूंगी, आप डोंट वरी, मैं तो घर के अंदर ही हूँ ना। तो मैं सारा टाइम 3 बजे बिल्कुल घर का काम फिनिश करके 3 से 5 मैं अपनी क्लासेस लेती थी। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला और मुझे उनकी मदर्स के स्पेशल फोन आते थे कि हमारे बच्चे अगर किचन में नहीं जाते थे, अब कोई भी गेस्ट आता है ना तो आपकी रेसिपीज उनको बना के खिलाते हैं। ये भी एक मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट थी। वंडरफुल। अच्छा मैम, ये बताएंगे कि क्विजीन्स जो होती हैं, डिफरेंट क्विजीन्स, जैसे आपने बोला आपकी फेवरेट इटालियन है, पंजाबी तो चलो आपको बनाना ही पड़ता है जी। तो हर एक क्विजीन जब हम चेंज करते हैं, क्या जब एक ही शेफ सारी क्विजीन्स सही बना सकता है? देखो अगर हम जैसे मैं भी करती हूँ, मेरा भी अगर जैसे मैं बात करूँ ब्रांड की, जैसे मेरे पास होती है ना डिमांड होती है कि हमें ऐसी रेसिपीज चाहिए, कुछ इस तरीके की चीजें चाहिए, तो हम पहले उसकी हिस्ट्री जानते हैं। वैसे तो अगर मैं बात करूँ कि जब तक हम उसकी नॉलेज पूरी नहीं ले लेते हैं तो हम नहीं कर पाते उस काम को। अगर मैंने कभी कोई रेसिपी बनानी होती है, सबसे पहले मैं उसकी पूरी हिस्ट्री जानती हूँ। हिस्ट्री जानने के बाद ही उस चीज़ को मैं अपना करती हूँ कि कोई कल को मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा पाए भी आपने ये चीज़ ऐसे बनाई है। और फिर से वही बात, बाय गॉड ग्रेस चीज़ें बहुत अच्छी बनती जाती हैं। अगर मेरे को लगता है कि अगर हम अपनी मेहनत और हार्डवर्क के साथ, अपने पैशन के साथ, है ना, और पूरे डेडिकेशन के साथ किसी काम को करते हैं ना, तो चीज़ें अपने आप अच्छी बनती हैं उसमें। लेकिन एक उसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि वो हुनर होना चाहिए, हुनर की बात नहीं है, नॉलेज उसमें पूरी होनी चाहिए उस कुजीन को करने के लिए। और नॉलेज के साथ प्रैक्टिस भी जरूरी है? प्रैक्टिस तो देखो हर चीज के लिए, अगर हम ड्राइविंग करते हैं है ना, तो ब्रेक कई बार लगती है अगर स्टार्टिंग में हम करते हैं। बच्चा अगर स्क्रॉल करता है तो उसके लिए भी प्रैक्टिस हर चीज के लिए चाहिए।
तो नो डाउट हमें कुकिंग के लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। अगर मैं बात करूं, जैसे मैं कॉन्टेस्ट में जाती थी, मैंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे काफी प्राइजेस वॉन किए हुए हैं। मेरी जर्नी जब शुरू हुई थी तो मेरी कॉन्टेस्ट वगैरह से ही शुरू हुई थी। तो जब मैं किसी कॉन्टेस्ट के लिए जाती थी, कोई प्लेटिंग करनी होती थी, डिश मैंने घर पे पहले बनाई, और शायद मैं हस्बैंड को इतनी बार वो चीज़ ट्राई करती थी ना, नहीं इसमें ऐसे कर सकती है, इसमें ऐसे कर, तो इसमें ये चीज़ कर, मतलब 4-4 5-5 बार मैं उसकी प्लेटिंग करती थी। और आप मानोगे, मैंने सुबह मॉर्निंग 10 बजे दिल्ली किसी कॉन्टेस्ट के लिए जयपुर पहुंचना होता था, और मैं 2 दिन की पूरी घर में किचन की तैयारी करके अपने पेरेंट्स के लिए जाती थी। तो फ्रिज में अच्छा, रो चीजें खाना बना के जाते थे। बिल्कुल। वाह। बस जैसे ग्रेवीज बना के रखी, इसमें राजमा बॉईल कर रख दिए, उसमें राजमा उस समय मिक्स करने हैं, करेले हैं उसमें उस हिसाब से डालने हैं, कुछ इस तरीके से चीजें बना के जाते थे, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ किसी और के हाथ की सब्जी वगैरह नहीं खाते अच्छा। थे। तो हेल्पर्स वगैरह भी उस समय हमारे नहीं थे, तो तब ट्रेंड भी नहीं था इतना इन चीजों का, तो घर में खुद काम सारे खुद करते थे। तो मेरे बड़े भाभी हैं, वो आ जाते थे साथ में कई बार हेल्प करने के लिए इस चीज के लिए। तो जब मेरे को 2 या 3 दिन लग जाते थे वहां पे जाने के लिए। और कॉन्टेस्ट की भी पूरी तैयारी मैं सुबह 3 बजे उठ के करती थी कि मेरी 6 o'clock ट्रेन है, तो मैं इस तरीके से वहां फिर तो अपने आपने कितने कॉन्टेस्ट जीते हैं, कितनों में पार्टिसिपेट किया है? कॉन्टेस्ट तो मेरे पास तो इस समय गिनती नहीं है। अच्छा। बड़ा औखा सवाल तुसी पूछ लिया मैंने। अच्छा। अगर मैं गल करा कि बहुत ज्यादा मैंने कॉन्टेस्ट मैंने किए, मेरी जर्नी यहीं से शुरू हुई थी, नेशनल इंटर मैंने एक पहचान बनाई अपनी। और मेरे पास आप मानोगे अपने आप ऐसे ऑफर्स आते थे कि भी आप इसमें पार्टिसिपेट करो, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। नेशनल लेवल पे, फिर इंटरनेशनल, चंडीगढ़ में मैंने CII इंटरनेशनल शेफ मीट में किया। शेफ मीट में भी मुझे तब प्राइज मिला, और मेरे को इंटरनेशनल शेफ्स ने जज किया हुआ है। शेफ नलिन फ्रॉम श्रीलंका, मैं जो अपने कलनरी गुरु मानती हूँ, मेरे शेफ मंजीत गिल हैं, इन्होंने मेरे को किया हुआ है। और कई 1-2 जगह से मुझे जैसे निराशा भी मिली, जैसे मैं यहाँ से लुधियाना से जीत जाती थी, नॉर्थर्न से जीत जाती थी, नॉर्थर्न साइड से, लेकिन फिनाले में जाके मैं या तो कॉन्सोलेशन प्राइज, ये हो जाता था, किस्मत कह लो आप या कुछ भी, लेकिन मैं घर आके मायूस नहीं होती थी। मेरे को लगता कि मैं वहां से कुछ ना कुछ सीख के आती थी उन चीजों को। लुधियाना का टेस्ट, जैसे आपने बात करी, लुधियाना का टेस्ट आई थिंक एक पेक्यूलियर टेस्ट है। पंजाब में जैसे काफी लोग अमृतसर को कहते हैं, मैं पर्सनल बात करूंगा कि जो लुधियाना का फूड मुझे तो बेस्ट लगता है। मैं काफी टाइम बाहर रहा, 5 साल दिल्ली, 7-8 साल ऑस्ट्रेलिया में, तो 12-13 साल मैंने लुधियाना का फूड सबसे ज्यादा मिस किया है। या पैलेट ऐसा बन जाता है। क्या कहोगे लुधियाना के टेस्ट के बारे में? एक्चुअली पता है क्या, जो हमारा टेस्ट बर्ड है ना, हमारे एक जो घर की जो रीजनल कुजीन है, वो हम कभी कहीं और जाके मिस करते ही करते हैं। आप बाहर आउट ऑफ इंडिया चले जाओ, घर आपको चाहिए कि हमें वो दाल फुल्का ही मिल जाए। तो अगर हम वो चीज मिस करते हैं ना, तो वो हमारा टेस्ट बर्ड बन चुका है। वो हमारे रग रग में चीजें बसी हुई हैं वो टेस्ट के लिए। हम कहीं यूरोप गए या कहीं बाहर गए, तो हम अपना, हमें लगता है कि हमें वहां भी हम जाके ढूंढते हैं कि इंडियन फूड मिल जाए। जब भी हम ट्रैवल अपना बुक करवाते हैं, मैं तो दिल्ली जाके भी लुधियाना का फूड ढूंढता था। नहीं वही कह रही हूँ ना, ये टेस्ट अपना बन जाता है इन चीजों में ना। तो हमें लगता है कि अगर किसी को ना, बहुत सारे लोग हैं जिनको इटालियन बिल्कुल पसंद नहीं है, चाइनीज कई लोग नहीं खाते हैं बिल्कुल भी। नहीं, चाइनीज इंडियन वाला पसंद है, लेकिन जो एक्चुअल ऑथेंटिक चाइनीज वो नहीं पसंद। बस फिर वही है ना, हर एक की अपनी चॉइस है। लोग इनोवेशन होने लग गई, इसी चीज के ऊपर इनोवेशन फिर होने लग गई। अब जैसे आज के ट्रेंड की अगर मैं बात करूं, फास्ट फूड अगर बच्चों को छुड़वाना है, तो मदर्स क्या करती हैं, अपने घर में ही इनोवेशन करती हैं उस चीज के लिए। जैसे हमने कोई बर्गर बनाया, अभी मैंने पीछे किसी ब्रांड के लिए किया, तो हमने क्या किया, चने की मैंने टिक्की और ओट्स की टिक्की बनाई, उसको हेल्दी वर्जन दे दिया भी, हमने फ्राई नहीं किया। जो बर्गर तो आप भी सोशल मीडिया पे सारी चीजें ऐसी डालते हैं, रेगुलर डालती हैं। तो आपका कोई ऐसा शो भी, मतलब आप कर रहे हो, प्लान आता है जिससे लोग हमेशा जुड़े रह सकते हैं, देख सकते हैं इनोवेट करके? बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे, जब भी मैं किसी फंक्शन पे या पार्टीज में जाती हूँ, कोई लोग मिलते हैं मुझे, तो हमेशा कहते हैं मैम हम आपकी रेसिपीज देखते हैं। तो बहुत बार हम आपकी रेसिपीज को ट्राई करते हैं। इवन बावर्ची से ही मुझे ये ऐसी सक्सेस मिली है कि लोग अभी तक कह रहे हैं कि रात को मैम हमें कई बार नींद नहीं आती, हमें बिल्कुल बावर्ची ध्यान में आता है। जो हमें आपने इवेंट दे दिया ना, एक शादी से बढ़ के एक माहौल था वहाँ पे, जो इवेंट उनको मिला। और शायद हमने हिस्ट्री क्रिएट की है पंजाब में जो इवेंट हुआ है। बहुत सारे लोगों के मुंह के ऊपर अब ये बावर्ची आ चुका है, तो लोग वेट करेंगे अब सीजन 3 की। तो इस सीजन में काफी सेलिब्रिटी शेफ्स आए थे, मुझे उनके नाम बता दें आप। यहाँ पे तो जो हमारे पास 22 प्लस शेफ्स थे, 180 प्लस पार्टिसिपेंट्स थे, और हमने, आप मानोगे, पार्टिसिपेंट्स के लिए ब्रेक लगाई थी कि हमें और पार्टिसिपेशन अगर हम शायद ना संभाल पाए, शायद हम 200 का टारगेट भी, मतलब हम आगे जा सकते थे। और अगर मैं सेलिब्रिटी शेफ्स की बात करूँ, दिल्ली से, जयपुर से, इवन शेफ कुणाल कपूर हमारे साथ जुड़े हुए थे इसमें, फिनाले में आए थे। शेफ अजय सूद, शेफ आशीष बसीन, शेफ निशांत चौबे, शेफ संजीव घटक, शेफ
महेंद्र खैरिया, शेफ हितेश, शेफ बाली, शेफ वरिंदर राणा, जो वहाँ पे अभी आजकल यूएस में है, तो यहाँ पे उन्होंने स्पेशल आए हुए थे बाई चांस इवेंट के लिए। तो इस बहुत सारे ऐसे शेफ्स हैं, सॉरी अगर मैं किसी का नाम अभी इस चीज़ में भूल गई हूँ तो। अच्छा मैम, अगर मैं कहूँ 3 डिशेस जो आपकी फेवरेट हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं जहां से मेरी जर्नी शुरू हुई, जो मेरी अपने खुद की क्रिएट की हुई रेसिपी है, मैं अपना उनको ही पहले सबसे बेस्ट मानती हूँ। ਭੜਥੇ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ। अच्छा। ਹਾਂ, ਭੜਥੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਭੜਥੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾया होगा तो नॉर्मली ड्राई खाया हाँ होगा। जी। मैं भड़थे को ग्रेवी के साथ और लेयर्स के साथ उसको प्रेजेंट करती हूँ। अच्छा। और वो मेरा मतलब मैंने इंटरनेशनल लेवल पे उसको मैंने प्राइज उस पे वॉन किया था। तो ऐसे, और अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे इनोवेट किए हैं मैंने रेसिपी। अच्छा, भड़थे दे नजारे, वाह बिल्कुल वाह। बिल्कुल ग्रेवी वाला भड़था। बिल्कुल। और क्या डलता है इसमें? इसमें पनीर की लेयर्स डलती है, पनीर को हम सौते करके पनीर की लेयर्स उसमें आती हैं, साथ में शाही ग्रेवी रहती है उसमें। अच्छा जी, अमेजिंग। तो ऐसे बहुत सारी, अगर बहुत सारी ऐसी 2 रेसिपी और बताइए। 2 और बताओ। वही बात है ना, आप मेरे से पूछो कि मेरी फेवरेट रेसिपीज अगर मैं बात करूं, मैं कैसे बताऊं आपको। बहुत सारे जो प्राइजेस मैंने वॉन किए हैं। हाँ जी मैम, 2 डिशेस। सबसे पहले तो भड़थे दे नज़ारे, हो गया second और दूसरी मेरी है हुस्ने पनीर। पनीर को मैंने पोटली के साथ सर्व किया था लुफ्थांजा एयरलाइंस में के लिए कॉन्टेस्ट Really? था। वाओ। ये मेरा एनडीटीवी गुड टाइम्स में हमारा शो आया था, शेफ कुणाल कपूर अच्छा। इसमें बतौर जज थे, और उसमें मैंने ये बनाई थी रेसिपी हुस्ने पनीर। वाओ। और इसमें मैंने पनीर की पोटलीज बनाई थी, उनको पनीर को हमने सब उसमें जितने भी फ्लेवर्स थे, फ्रेश फ्लेवर्स डाल के उसकी हमने पोटली बना के उसको हमने पॉच किया था, और उसकी ग्रेवी अलग से बना के पूरी की जगह मैंने उसमें जैसे गोलगप्पास के साथ इसको सर्व किया था। अमेजिंग। लुफ्थांसा में? हाँ, लुफ्थांसा एयरलाइंस थी, तो उसका एक कॉन्टेस्ट था जैसे। हाँ। दिल्ली में इसकी सारा शूट हुआ था वनडे का, और एनडीटीवी गुड टाइम से पूरा ये शो आया था। अमेजिंग। और थर्ड वन अगर मैं बात करूं, जो मेरे कलनरी मेरे गुरु हैं, उन्होंने मेरे को इसमें जज किया था, फुलकारी बिरयानी। अच्छा। तो स्टार शेफ पंजाब एक कॉन्टेस्ट था, तो उसमें मेरे को पंजाब को रिप्रेजेंट करना था, पंजाब की कोई डिश देनी थी। तो फुलकारी आपको पता है कि पंजाब में बहुत फेमस है। हाँ जी, कलरफुल तो होती है ना। वही बिरयानी को ऊपर से इस तरीके से, जैसे फुलकारी में कलर्स होते हैं, सेम वही फ्रेश कलर्स के साथ मैंने ओरिजिनल जो फूड के होते हैं, जैसे अनियन के साथ उसको थोड़ा सा कलर, जैसे बीट रूट का करके, धनिया पत्ती लगा के, और इस तरीके से मैंने उसको उसमें फ्लावर्स का और साथ में ग्रेवी के साथ मैंने वो बिरयानी बनाई थी, और उसका मैंने नाम ये खुद ही दिया था, फुलकारी बिरयानी। अमेजिंग। तो ये मेरी जो 3 रेसिपीज है मेरी, वैसे तो मेरी तमन्ना है ये तीनों मैंने खानी है। पक्का नेक्स्ट टाइम आप जब भी मेरे शूट के लिए दोबारा से आने वाले हैं, फिर इसका मतलब। और फिर इसके बाद जैसे जैसे मैंने कॉन्टेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट किया, न्यूज़पेपर कवरेज हुई, न्यूज़पेपर में मेरी रेसिपीज आनी शुरू हुई। तो आप जो शेफ्स का कॉन्टेस्ट होता है, मास्टर शेफ जी, इंडिया में जो लॉन्च हुआ है, वहां पे नहीं गए आप? वहाँ मैंने 1-2 बार ट्राई किया था, कह लो किस्मत च नहीं सीगा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी एक मुझे मौका मिला किसी ब्रांड के साथ, और मैं एज ए गेस्ट वहाँ पे गई, और पूरा फुल डे हमारा एक एपिसोड शूट हुआ, और पूरा स्पॉन्सर्ड इवेंट था, और एज ए गेस्ट वहाँ पे जाना मेरे लिए फीलिंग बहुत ही डिफरेंट थी। मेरा एक ड्रीम था कि मैंने मास्टर शेफ इंडिया के मैं मंच को छू जाऊं, लेकिन मैं इस तरीके से वहां पर गई। और बहुत सारे जैसे नेशनल इंटरनेशनल प्राइजेस जीतने के बाद कॉन्टेस्ट में मेरे को जायका प्रोग्राम से ऑफर आई कि आप पंजाब के इस तरीके से आप इतने प्राइजेस ले रहे हो, तो फिर उन्होंने मेरी रेसिपीज शूट करनी शुरू करी। बस फिर इस तरीके से मेरा कारवां बढ़ता गया, लेडी शेफ ऑफ द ईयर, सेलिब्रिटी शेफ ऑफ द ईयर, वुमेन एंथरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, पंजाब रीजनल कुजीन का मुझे अवार्ड मिल चुका है। ऐसे बड़े बड़े अवार्ड्स से मैं नवाजी जा चुकी हूँ, लेकिन अभी भी कहते हैं ना, ड्रीम पूरा नहीं हुआ। बहुत सारी चीज़ों के लिए मैं अभी भी ड्रीम, अब मेरे को है कि मैं लोगों के लिए कुछ कर जाऊँ। नाउ आई एम 55, तो मुझे लगता है कि आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं लगता। लेकिन सेंटूर त्वचा नहीं है। अगर मैं बात, मुझे अब मेरा ये ड्रीम है कि मैं, देखो लाइफ का कुछ पता नहीं होता कई बार, है ना, आजकल जो चीज़ें चल रही हैं, तो मुझे लगता है कि मैं आगे की लाइफ में लोगों के लिए कुछ करके जाना चाहती हूँ। होम शेफ्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कुछ मैं अपने शेफ कला के अंडर इस तरीके से फिर इवेंट और मैं चीज़ें लेकर आ रही हूँ। और भी 2-3 शोज मेरे आगे आ रहे हैं। जायका पे मेरे टीवी शोज शुरू हुए, उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल जैसे है, बतौर जज मैंने बहुत सारे इवेंट्स जज किए हैं एज ए चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर। मास्टर शेफ पंजाबी, जैसे मास्टर शेफ इंडिया की अगर आप बात कर रहे थे, तो मास्टर शेफ पंजाबी का भी हमारा एक टीवी शो था, कुकिंग का शो था, उसमें बतौर मैं जज रह चुकी हूँ। और मुझे लगता है कि कारवां रुकना नहीं चाहिए जब तक लाइफ है, जो मेरी लाइफ का मेन मोटो है। मैं चाहती हूँ कि लाइफ में आगे ऐसी चीज़ें चलती रहें।
अगर मैं लोगों के लिए एक बात करूं, हमारे पेरेंट्स, हम जब लाइफ में आए, जब हमारा जन्म हुआ, हमारे पेरेंट्स ने हमें नाम तो दे दिया, लेकिन उस नाम को हिस्टोरिक कैसे बनाना है वो हमारे ऊपर है। तो आपने वो बना दिया हिस्टोरिक। चल रही है अच्छा, चीजें। इटली में भी आप हिस्ट्री क्रिएट करके आए हैं, बिल्कुल। वो क्या था वो भी बताएं। जब मैं एक किसी रेसिपी के लिए मेरी सिलेक्शन हुई, तो इंडियन फेडरेशन कलनरी एसोसिएशन है, जैसे क्लब्स वगैरह होते हैं, तो ऐसे कलनरी के भी एसोसिएशंस हैं। इवन मैं शेफ एसोसिएशन 5 रिवर की जॉइंट सेक्रेटरी हूँ यहाँ पर। अच्छा। अगर दूसरी में जगह मैं बात करूँ, तो मेरा जब नाम सिलेक्ट हुआ कि आप जा सकते हो इटली, तो मुझे तो मेरी तो समय पैरों थले जमीन नहीं थी, कह सकते हो। मैंने अपने हस्बैंड को, मैंने सब फैमिली के साथ डिस्कस किया, क्या मुझे जाना चाहिए, मैं जाऊं। कहते इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी तेरे को मिली है, तू क्यों नहीं जाना चाहती। मैंने कहा अकेले, तब दिमाग में ऐसे था। लेकिन मैं जब वहां पे गई, हमने 7 डेज हमारे लिए थे, वो एक 7 स्टार आप फैसिलिटीज कह सकते हो जो हमें इवेंट के थ्रू वहां पे मिली। बहुत कुछ सीखने को हमें मिला। कपूतो एक यूरोपियन फ्लावर है वहां पे, तो वहां पे हमने पूरा पिज्जा वगैरह उस कंपनी के अंदर जाके हमने सीखी वो चीजें। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। उनकी किचन में जाके, उनकी कंपनी में जाके शेफ के साथ हमने वहां पे पूरी, और आप मानोगे नहीं, तो मैंने शेफ्स को बोला कि मुझे लगता है कि हम इटली आए, एक रील तो बनती है। तो अच्छा। पूरी उनकी हमने किचन में जहाँ हमने रेसिपी सीखी और मैंने वो वीडियो भी बनाई, दे वर वेरी हैप्पी। और लास्ट डे हमारा फ्री था, तो उन्होंने हमें ऑफर भेजी कि अगर आपका फ्री है, हमने आपको इतना इटालियन अपना फूड, अपना इटली का जो चीजें आपको सिखाई है, पिज्जा, बहुत सारी ग्रेवीज उन्होंने हमें सिखाई, तो अब क्या आप हमें कुछ इंडियन फूड सिखाओगे, आपका डे फ्री है। हमारा शॉपिंग डे था उस दिन। तो हमने कहा बाय नोट, क्योंकि हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। हम उनके किचन में गए, उनकी चीजें इस तरीके से, तो इंग्रेडिएंट्स वैसे नहीं थे जो हमारे इंडिया में वो चीजें हैं। तो जो उनका फ्लावर था, उनकी सूजी थी, उसके साथ मैंने स्ट्रॉबेरी का सीजन था वहां पे, स्ट्रॉबेरी हलवा बनाया मैंने। और मैंने उनको उन्हीं के जो पिज्जा फ्लावर के साथ ही लच्छा परांठा बनाया। अच्छा। और बाय चांस इटली लुधियाना से ही मैं अपना जैसे पिकल बॉक्स लेके गई हुई थी। अच्छा। खाखरा एंड पिकल बॉक्स है, रास्ते में कुछ खाने के लिए, मंचिंग के लिए, वो मेरे बैग में ही था। तो उस पिकल के साथ मैंने वो लच्छा परांठा उनको खिलाया। वो इतने दीवाने हो गए उस चीज के। और उनको वही लच्छा परांठा हमने एक तो नॉर्मल खिलाया, और साथ में एक तंदूरी भी खिलाया मैंने उनके तवे पे, उस तरीके से फ्राइंग पैन में बना के। दे वर वेरी हैप्पी। कहते मतलब हमें एक चीज एक बार और चाहिए, कैन आई टेक 1 मोर बाइट, मतलब इस तरीके से था। और वो जो उस समय उनके फेस पे खुशी थी, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। वाह। हमें भी मैम बहुत खुशी है कि आप लुधियाना रहते हैं और आपने हमारे साथ बात की। थैंक यू सो मच। हमारा आज क्या कहते हैं, हमारी खुशकिस्मत थी कि इतने अचीवमेंट्स के बाद आपने हमारे साथ लुधियाना पोस्ट के साथ बात की। नहीं, आई एम फीलिंग प्राउड। मैं लुधियाना पोस्ट का, आपका और टीम का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और एक मैं मैसेज देना चाहती हूँ जो आज की जनरेशन है उसको, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दिस सक्सेस, हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड पैशन विल टेक यू ऑन द टॉप। इतने हरी में नहीं आपने करना है कि मैंने एक स्टेप ले लिया मैं सीधा ऊपर, या मैं अपनी कोई रिश्वत या इस तरीके से देके ऊपर, नहीं। आप अपना स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखें। अगर आप सक्सेस के साथ, अपने हार्डवर्क के साथ काम को करते हैं ना, आप सीढ़ी जरूर सफलता की चढ़ेंगे। क्या बात है। इसी मैसेज के साथ अलविदा कहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।